हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रोहित टहलरमानी, क्लियर टैक्स की टीम में इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट। क्यूआरएमपी यानी कि क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम, जो कि जनवरी 2021 से लागू होने वाली है, उसके बारे में हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्या हमें स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए? इस स्कीम में होने क्या वाला है? इससे इम्पैक्ट क्या होगा हमारे कंप्लायंसेस पे, वर्किंग कैपिटल पे, वगैरह वगैरह। तो उन सवालों के जवाब देने के लिए हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसका ये पहला वीडियो है, जिसमें मैं आपसे क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में बताऊंगा और कुछ आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग काफ़ी सीएज, सीएफओज और बिजनेसमैन और उनकी राय जानेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे और आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में आपको ये स्कीम लेनी चाहिए या आपको मंथली फाइलिंग में कंटिन्यू करना चाहिए। आज के दिन में वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ के अंदर है, वो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन जीएसटीआर 3 भी उनको मंथली ही फाइल करना होता है और टैक्सेस भी मंथली देने होते हैं। तो सबसे पहले तो क्यूआरएमपी स्कीम में इन लोगों ने टर्नओवर की लिमिट बढ़ाई है। ये टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई है और जीएसटीआर 1 के साथ जीएसटीआर 3 भी आपको क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले जीएसटीआर 1 के बारे में बात करते हैं। जैसे हम अभी क्वार्टरली फाइल करते हैं, वो क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन तो है ही आपके पास, बट उसके साथ एक नई फैसिलिटी आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग अभी एक प्रावधान किया गया है, जिसके थ्रू आप पहले और दूसरे मंथ में, यानी कि अगर हम जैन फेब मार्च क्वार्टर की बात करें तो जनवरी और फरवरी के मंथ में आप कुछ इनवॉइसेस जो आपके जैन और फेब के हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। ये इनवॉइसेस आप 1 से लेके 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के लिए 1 फेब से 13 फेब तक आप अपलोड कर सकते हैं। और जब आप ये अपलोड करेंगे तो आपके कस्टमर्स को उनके जीएसटीआर 2B में दिख जाएंगे। इससे एक बहुत बड़ी आईटीसी की प्रॉब्लम सॉल्व तो होनी चाहिए, पर हम देखते हैं कि इसका आगे कितना लोग एक्सेप्टेंस लाते हैं, कि ये स्कीम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी चीज इसमें यह है कि आप जब पूरे क्वार्टर का जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, तब आपको ये इनवॉइसेस जो आपने फर्स्ट और सेकेंड मंथ में आईएफएफ यूज करके फाइल किए थे या अपलोड किए थे, उनको वापस आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है अपने जीएसटीआर 1 में। तो आइए बात करते हैं जीएसटीआर 3B के बारे में। जीएसटीआर 3B में सबसे बड़ा चेंज है और इसी चेंज की वजह से स्कीम का नाम है क्यूआरएमपी यानी क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। क्वार्टरली रिटर्न माने आपको जीएसटीआर 3B आप पूरे क्वार्टर का एक साथ फाइल कर सकते हैं, लेकिन मंथली पेमेंट करनी होगी। मंथली पेमेंट मतलब आपको टैक्स एक मंथ के आपको नेक्स्ट मंथ में पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर की बात करते हैं तो जनवरी का जो आपका टैक्स बनता है, जो आपको कैश में पे करना आता है, वो आपको 25 ऑफ फेब तक पे कर देना है। 25 ऑफ फेब तक आपको पेमेंट कर देना है उसका। अब ये पे कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने 2 मेथड दी है। पहली मेथड है फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में उन्होंने क्या कहा है कि आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आपने कैश में पे की थी पिछले क्वार्टर में, उसका 35% का हम आपको प्री पेड चालान दे देंगे, आप उस चालान को पे कर दीजिए। वो आपका माना जाएगा कि आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है। दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में आप खुद अपना असेस कीजिए कि आपका जनवरी का टैक्स लायबिलिटी कैश में पे करने के लिए कितना आएगा, और वो आप चालान से पे कर दीजिए। चालान वही सेम होगा जो हम आज के दिन में PMT 06 यूज के लिए अलग चीजों के लिए पे करने के लिए, वो सेम चालान आपको पे करना है और उसकी ड्यू डेट है 25 ऑफ द नेक्स्ट मंथ और फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी है उसके बारे में उन्होंने सर्कुलर में कहा है कि जो इंटरेस्ट है आपको, अगर आप 25 से लेट करते हैं पे करने में तो आपको ज़रूर इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 3B लेट फाइल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर आपने फिक्स सम मेथड में पेमेंट किया है, तो अगर आपका समझिए जनवरी का पेमेंट कुछ शॉर्ट आया, जो भी एक्चुअल लायबिलिटी आपकी बनती है जनवरी के लिए, तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं देना होगा अगर आप 25 तक फाइल कर रहे हैं तो, आई मीन 25 तक आप पे कर रहे हैं तो। बट अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड से जाते हैं और आपका कुछ शॉर्टेज आ रहा है पेमेंट में, यानी कि अगर आपको समझिए टैक्स पेमेंट करना 10,000 बट आपने पे किया है 9,000, और आपको जब 3B फाइल कर रहे हैं क्वार्टर का, तब आपको पता चला कि जनवरी में आपने 1,000 शॉर्ट पेमेंट किया है, तो आपको 1,000 रुपीज पे इंटरेस्ट लगेगा 25 ऑफ फरवरी से। सो अगर आप कोई भी एक मेथड चूज करते हैं तो उसके हिसाब से आपकी इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी भी चेंज हो जाती है। इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाली ऐसी है
कि QRMP स्कीम में आप अलग अलग GSTINs के लिए अलग अलग स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके सेम पैन नंबर में जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है 2 या 3 या ज़्यादा GSTIN है, तो आप चूज कर सकते हैं कि किसी GSTIN के लिए आप क्वार्टरली फाइलिंग करें, किसी के लिए जो मंथली करंट फाइलिंग सिस्टम है 1 और 3 भी दोनों मंथली बेसिस पे, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस स्कीम को अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप इसको कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट जो भी GSTR1 फाइल कर रहे हैं, यानी कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है और वो क्वार्टरली GSTR1 फाइल कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट उनको न्यू स्कीम में यानी QRMP स्कीम में ऑप्ट इन करवा दिया है। एक कंडीशन ये है कि उनने अपना GSTR3 भी अक्टूबर का जो है वो नवंबर 30 तक फाइल किया होना चाहिए। अगर आपने नहीं फाइल किया है तो जब भी आप वो फाइल करते हैं उसके बाद आप ऑप्ट इन कर सकते हैं और ये फैसिलिटी 5 दिसंबर से अवेलेबल होगी। दूसरे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है लेकिन वो मंथली GSTR1 फाइल कर रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने उनको मंथली स्कीम के अंदर ही रखा है, यानी कि आपको मंथली GSTR1 और 3 भी फाइल करना होगा। तीसरी कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ के बीच में है, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट अगर GSTR3 भी अक्टूबर का 30 नवंबर तक भर दिया है तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट उनको QRMP स्कीम में ऑप्ट इन करवा रही है, यानी कि उनको जैन फेब मार्च मंथ के लिए क्वार्टरली और GSTR1 फाइल करने हैं, बट टैक्सेस का पेमेंट मंथली बेसिस पे करना है। अगर आप चाहें तो इसमें से ऑप्ट आउट अगर आप चाहें तो आप इसको मैन्युअली ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि क्या हमें ये स्कीम में ऑप्ट इन करना चाहिए, क्या हमें स्कीम में ऑप्ट इन नहीं करना चाहिए। प्राइमा फेसी तो ऐसा लगता है कि ठीक है, अब क्वार्टरली फाइल करना है, क्वार्टरली ऑफसेट करनी है लायबिलिटी, तो हम लोग इसको क्वार्टरली ही फाइल करते हैं, कंप्लायंसेस कम हो जाएंगे, टैक्स पेमेंट कम करना पड़ेगा या वर्किंग कैपिटल बचेगा। बट क्या ये एक्चुअल में ऐसा है? इन लोगों ने गवर्नमेंट ने सर्कुलर में ऐसा क्लियरली मेंशन किया है कि जब आप नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर अ मंथ असेस कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, तो आपको GSTR2B के फिगर्स को ध्यान में रखना है। यानी कि एक तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि अगर 2B में आपको नहीं आई है तो आप उतना टैक्स पेमेंट ज़्यादा कर दीजिए, हम आपको रिफंड दे देंगे, आप आगे एडजस्ट कर सकते हैं अगर कर रहे हैं तो आपका एक्सेस पेड है तो, बट उस टाइम पे आपको 2B के हिसाब से अपनी क्रेडिट ITC को ध्यान में रख के टैक्स पेमेंट करना है। तो इस तरह के काफ़ी सवाल आ जाते हैं, आपको रिकनसाइल करना होगा पूरे क्वार्टर का कि मैंने फर्स्ट में क्या पे किया, सेकंड में क्या पे किया है मंथ में, एंड क्वार्टरली अब मेरा क्या आ रहा है, IFF में मैंने कितने अपलोड किए हैं, GSTR1 में मुझे अभी कौन से इनवॉइसेस अपलोड करने हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे आपके मन में डाउट्स आएंगे। तो इन्हीं डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आप हमारी इस सीरीज़ के आगे के वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारा YouTube का जो चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तब आपको उसके बारे में जानकारी आ जाए। तो आशा करते हैं ये सीरीज़ आपको बहुत यूज़फुल रहेगी और इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट स्कीम में जाना है या फिर आपको मंथली GSTR1 एंड 3B फाइलिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। थैंक यू।